इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में कर्नल प्रदीप सक्सेना से बात करते हुए अब हम 8वें वीडियो में ये जानना चाहेंगे कि लड़ाई के उस फेज़ में हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, मतलब कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जो लड़ाई हुई उसमें मदद मिली, तो इसकी क्या ज़रूरत थी और किस संदर्भ में ये हेलीबॉर्न ऑपरेशंस आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जनरल, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा, शुरू में डिवीज़न जो थी हमारी, उसका प्लान था सिर्फ मेघना रिवर तक एरिया सिक्योर करना। लेकिन हमारे जो जीओसी साहब थे, जनरल गुंसाल्विस, वो एक बहुत ही डेयरिंग जनरल थे और पैराट्रूपर भी थे। तो उन्होंने एरियल रेकी से उनको पता चला कि पाकिस्तान जो था तितर पितर हो रखा था, जो पाकिस्तान की 14 डिव थी, और ये एक मौका था उसको ट्रैप करने का, जैसे कि वो ढाका में फॉल बैक करके ढाका को रीइंफोर्स ना कर सकें। तो उन्होंने जनरल सगत सिंह, जो कोर कमांडर थे 4 कोर के, उनको बताया, और जनरल सगत साहब ने इसको उनके साथ रेकी की, और उसको देख करके उन्होंने जनरल अरोड़ा साहब को बताया। अब ये देश का बड़ा इत्तेफाक था कि जनरल अरोड़ा, जनरल सगत और जनरल गुंसाल्विस तीनों पैराट्रूपर थे और तीनों ने एक दूसरे के साथ नौकरी की हुई थी। तो उनके आपस में सिनर्जी थी, वो हर एक को एक दूसरे का दिमाग जानते थे। तो वो जो था, दिस वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट ऑफ द होल वॉर। और उसके बाद में जब हमने 8 को डिसीजन लिया कि हेलीबॉर्न ऑपरेशन लॉन्च होगा, तो 9 के बाद में 1 हफ्ते के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेलीबॉर्न ऑपरेशन। और 9 तारीख को हम लोगों को ब्रह्मणबाड़िया में कॉन्सेंट्रेट किया गया। वहाँ स्टेडियम में 3:30 बजे 10 हेलीकॉप्टर्स थे, MI हेलीकॉप्टर्स 4। उसमें पहली कंपनी थी अल्फा कंपनी 4 गार्ड्स की। उसमें 5 हेलीकॉप्टर्स में पहले में मेजर चंद्रकांत पंडित और पीछे वाले 5 में मैं। हम दोनों ने वहाँ से 3:30 बजे हमने हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया टू क्रॉस द मेघना एंड लैंड अक्रॉस द मेघना इन अ प्लेस कॉल्ड मेथीखंडा रेलवे स्टेशन। ये मेथीखंडा रेलवे स्टेशन की सिग्निफिकेंस ये थी कि इट वाज ऑन द लाइन ऑफ अखौड़ा टू नरसिंहनी टू ढाका, एंड वी रिक्वायर्ड अ रेलवे स्टेशन और हार्ड ग्राउंड ऑन विच द गन्स कुड बी लैंडेड, बिकॉज द गन्स वर टू बी हेली लिफ्टेड along with the force. The whole battalion 4 guards was to be ferried across the Meghna River. Now when we were going across the Meghna River, it was about 4:15, the Pakistanis who were there deployed from Donblo at Bhara Bazaar, where was the div headquarter of 14 div, they opened up with machine guns and AK fire, anti-aircraft fire. So आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज़ में प्लेन में है वो काला स्मोक हो रहा है, वो उस तरीके से हमारे हेलीकॉप्टर्स पे आ रहा था, क्योंकि पीछे से खुले थे, पूरे हेलीकॉप्टर्स के अंदर धुआं भरा हुआ था। हम देख रहे थे ट्रेसर बुलेट्स हमारे पास से जा रही हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर जो सीट थी या जो भी अंदर पोर्शन था उसको पकड़े हुए थे कि कहीं नीचे नदी में ना गिर जाए, क्योंकि हम सब ने 20-20 kg के पैक्स पहने हुए थे। और हेलीकॉप्टर कभी लेफ्ट जाए, कभी राइट जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, फायर को अवॉइड करने के लिए। तो वो जो 30-40 मिनट का जो ऑपरेशन था, दैट वाज एब्सोल्युटली नर्व ब्रेकिंग। लेकिन खुदा की मेहरबानी से हम लोग जब टारगेट एंड पे पहुंचे तो हेलीकॉप्टर उतरे नहीं, क्योंकि अगर उतरते तो वो ज़मीन में फंस जाता। तो वो 10-12 फुट से उन्होंने बोला कूदो जी। तो फिर वो कूद करके मेजर पंडित साहब जो थे वो सीधा रेलवे स्टेशन को पकड़ने गए और मैं ईस्ट की तरफ उसको ड्रॉपिंग जोन को सिक्योर करने के लिए। तो जब वो मेथीखंडा रेलवे स्टेशन को सिक्योर करने गए तो वहाँ पे पाकिस्तान के 15-20 सोल्जर थे, तो उनके साथ छोटी मोटी मुठभेड़ हुई। लेकिन वो वहाँ से जब मुठभेड़ शुरू हुई उसके बाद में वो भाग गए। अब ये हमने एरिया सिक्योर किया। उसके बाद में जब सेकेंड वेव आई, ये इसमें बहुत ज़रूरी, हमने सिक्योर करके, तो गन्स नहीं आई थी जब तक, सेकेंड वेव आई, उसमें उनकी ब्रावो कंपनी आई। तो वो ब्रावो कंपनी आई, अंधेरा हो गया था, डार्क हो गया था। हमने वो यूनि डायरेक्शनल लाइट लगाए हुए थे हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने के लिए। लेकिन जब वो उन्होंने लैंड किया तो वो बजाय हमारी तरफ आने के वो भैरा बाजार की तरफ चले गए। तो वो भैरा बाजार पर जाकर के वहाँ पे पाकिस्तान के जो ट्रुप्स थे उनके साथ में मुठभेड़ हो गई। उसका ये हुआ कि पाकिस्तान के 14 डिव के जीएससी को ये लगा कि ये पूरी पैरा ब्रिगेड इंडिया ने ड्रॉप कर दी है।
और उन्होंने ये मैसेज भेजा जो कि हमें लड़ाई के बाद में पता चला। उन्होंने जनरल नियाजी साहब को मैसेज भेजा कि उन्होंने तो यहाँ पैरा ब्रिगेड ड्रॉप कर दिया है। और उसके बाद में 10 तारीख को सुबह जनरल काजी माजिद अहमद खान जो GOC 14 होते हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया हमको। उससे खलबली मच गई, खलबली मच गई। उनकी पूरी अभी उनकी तीनों ब्रिगेड्स कट ऑफ हो गई थी। उनका सिर्फ डिवाइड क्वार्टर हमारे कब्जे में आने वाला था। उन्होंने कहा लड़ने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने कहा सुबह 10 बजे। तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल बात थी, हाँ, किस्मत की कि उन लोगों ब्रावो कंपनी गलत मैप रीडिंग से उधर पहुंच गई, उनसे हुआ, लेकिन उनको ये लगा और ये हो गया। तो 10 बजे तक 10 तारीख को हमने पूरा DZ वगैरह सिक्योर कर। फिर आपकी गन्स कब पहुंची? गन्स तीसरे सॉर्टी में गन्स पहुंची। ओके, और उसके बाद फिर आप सुबह 4 बजे तक वो पूरी बटालियन बिल्डअप होती रही, हमारा एम्युनिशन आता रहा, क्योंकि हमें गन्स को और एम्युनिशन को हमें प्लेटफॉर्म पे लैंड करना था, क्योंकि उसको ड्रॉप नहीं कर सकते थे गोले को, वरना तो फट जाता जी। तो वो उतारना पड़ता था, हेलीकॉप्टर होवर कर रहा होता था ज़मीन पे, तो इसलिए उसको लैंड करना पड़ा और फिर उसको अनलोड करना तो पड़ा। गन्स को आप आगे ले कैसे गए, उनको कैसे मूव किया? मैन पैक उसके बाद में उठा करके ले करके और गए। उसके बाद में 11 तारीख को 10 तारीख को जब हमने आगे जब ये सरेंडर हो गया, तब हमने नरसिंहदी के लिए एडवांस किया जी। तो रास्ते में हमें 3-4 एम्प्टी ट्रेन के कवर्ड वैगन्स मिले जो खुले थे, तो हमने उसके अंदर गन्स रखी, उसके अंदर हमने अपने राउंड रखे, 300 राउंड थे गोले, एक राउंड 30-30 केजी 30-30 पाउंड का वजन का था। तो वो मुक्ति बाहिनी वाले बड़े लोकल्स बड़े मदद कर रहे, लेकिन क्या था कि रजाकार भी थे उनके बीच में, तो वी कुड नॉट, रजाकार व दी प्रो पाकिस्तानी जो एलिमेंट्स जो थे जो ईस्ट पाकिस्तान के, तो वी कुड नॉट ट्रस्ट देम। तो हमने वो करा, तो आगे थोड़ा जाकर के एक रेलवे इंजन मिल गया जी। तो हमारे पास 1-2 जवान थे जिनको इंजन चलाना आता था जी। तो हमने वो एक छोटी सी 3 कवर्ड वैगन की गाड़ी बना करके, और वो आगे जाते हुए थे, वो रुक जाते थे, वो कांटा उसको करते थे, जिधर वो होता था, फिर आगे सिग्नल डाउन करके अगले पे चले जाते। इस तरह से आप अपनी गन्स को, तोपों को आगे ले करके गए। एक बार बीच में ये भी हुआ मजाक में कि वो हम गलत ट्रैक पर चले गए, तो फिर रोका, इंजन वापस रिवर्स करा पूरी ट्रेन को, फिर काटा किया, फिर आगे पहुंच करके हम तकरीबन 7-8 बजे हम नरसिंहदी जो रेलवे वो था टाउन था, उसके 2-3 किलोमीटर पहले हम उतरे और गन्स को लेकर के वो करके किया, और हमने फिर उसके बाद में डिप्लॉय किया और नरसिंहदी को अटैक किया। तो ये बहुत, और सुबह 4 बजे नरसिंहदी को कैप्चर किया। तो उसमें लड़ाई के अंदर मेजर चंद्रकांत वाज वुंडेड, वो जख्मी हो गए थे। सुबह जो 4 बजे आपने कहा, ये 10 तारीख की बात, ये 11 तारीख को, 4 तारीख की बात, हम 10 तारीख की शाम को नरसिंहदी पहुंच गए थे और रात को पहुंच करके अटैक किया, क्योंकि टाइम नहीं था। अच्छा, तो आपने देखा, मैं कहना चाहूँगा कि कितनी स्पीड से, हिफाजत से, और सरप्राइज़ का एलिमेंट था कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे सरहद क्रॉस करके आगे पहुँचे, और जो ऑब्जेक्टिव था, जहाँ आपका मकसद था, उसके नज़दीक पहुँच करके कितनी बहादुरी से और शान से आपने ये काम किया। तो ये आगे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा एक सबक देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा ये बात जारी रहेगी। कुछ आप और कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हेलीबॉर्न ऑपरेशन है जो हमने किया है जी, ये दूसरे कंट्रीज़ के मुल्कों में उनके स्टाफ कॉलेज के अंदर इसको स्टडी सिखाया जा रहा है। ये उनके लिए एक सबक है, न केवल हिंदुस्तान की फ़ौज के, लेकिन जैसा कंस सक्सेना साहब ने कहा, और मुल्कों में भी इसको पढ़ाई जाता है, पढ़ाई के रूप में देखा जाता है उनकी फ़ौज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी।